श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे धाम के धनी की जय। श्री सतगुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम। श्यामा तेरे चरणों की, मेरे धनी थारे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए। मेरी नाव भंवर में है, धनिया पिकी मैया हो। मेरी नाव भंवर में है, धनिया पिकी मैया हो। थारे एक इशारे से नैया पार उतर जाए। श्यामा थारे चरणों की, थारे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। श्यामा थारे चरणों की, मेरे धनी थारे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, ये सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। श्यामा थारे चरणों की, मेरे धनी थारे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए। नजरों से गिराना ना, चेहरा की सजा देना। नजरों से गिराना ना, चेहरा की सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। श्यामा तेरे चरणों की, मेरे दूल्हा थारे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए। प्रणाम जी। मेरे धाम धनी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम भरा प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सब आत्माओं की इच्छा है चरण धूलि मिल जाए, है ना। तो सुंदर साथ जी जो हम ये बीतक श्रवण कर रहे हैं महाराज जी की, तो देखो हमने पीछे भी महाराज जी के गुणों का कितना मंथन किया कि कितने गुण महाराज जी के अंदर भरे हुए है ना। हमारे सामने तो पूरा पिटारा है रखा है भरा हुआ,
है ना। लेकिन हम इसमें से, इस खजाने में से क्या क्या चीज उठा रहे हैं, पूरा बॉक्स भरा हुआ है। हम कितनी चीज को उठा रहे हैं, कितनी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस चीज को सुंदर साथ जी फॉलो करने के लिए एक हमारे नवरंग भाई जी ने कुछ विशेष सेवा की है। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। नवरंग भाई जी आप अनम्यूट करिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, शायद जो हमारी नवरंग बाई जी के प्रोग्राम है, शायद वो सभी फेस कर रहे होंगे कि कोई भी हम संकल्प लेते हैं, जैसे महाराज जी की बीतक है, कोई भी हम संकल्प लेते हैं तो उसमें हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है कि एक दो दिन तो हम कर लेते हैं, लेकिन फिर सुई ना उसी लेवल पर हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संस्कार पड़ा। तो क्यों ना अब महाराज जी की बीतक में से हम एक एक हीरे, है ना, और उन हीरो को उठाकर हम अपने जीवन में अप्लाई करें, खुद निरीक्षण करें। तो कम से कम 8 दिन में एक चीज को तो फॉलो करके देखें। बार बार माया आएगी, बार बार हम कोशिश करेंगे, बार बार, जैसे चींटी होती ना, चींटी बार बार प्रयत्न करती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, आखिर में वो चढ़ ही जाती है। तो इसी तरह से हमारा मन भी बार बार हमें गिराता है, बार बार गिराता है, लेकिन जब हम बार बार प्रयत्न करेंगे तो एक ना एक दिन तो जीत होगी। तो इस तरह से सुंदर जी महाराज जी के, ये तो एक हमारी नवरंग बाई जी ने एक गुण निकाला है, ऐसे तो सभी सुंदर साथ को पता है कि महाराज जी के अंदर कितने गुण आ चुके। तो हम उनमें अब दृढ़ता से अप्लाई करें अपने जीवन। तो 8 दिन का टाइम तो कम से कम दे कि मैं कितनी बार गिरी हूँ, कितनी बार फिर उठी, कितनी बार गिरी, कितनी बार उठी। 8 दिन या 10 दिन का हम प्रण दें। तो महीने में अगर इस तरह से करेंगे हम, तो एक महीने में 3 भी लिए, उसमें से हमारा एक भी हमारे स्वभाव में आया, तो वो ये कि एक के साथ में दो मुफ्त में मिल जाए। जैसे एक अवगुण आता है ना, तो दो उसके साथ में फ्री में आ जाते हैं। इसी तरह से एक गुण को हम फॉलो करेंगे तो दो गुण उसके साथ में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो एक खजाना निकाला है हमारे नवरंग भाई जी, पढ़कर बताएंगे, मैं शेयर कर दीजिए। दिखाई दे रहा है? हाँ जी आंटी। बताइए। बुरा जो देखन बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सुंदर साथ जी, आज से हम व्रत लेते हैं कि हम कुछ भी बुरा नहीं देखेंगे। बुरा देखें, है ना। क्यों? इस चौपाई पे ध्यान देना सुनना साहब जी, बुरा जो देखने में चला, क्योंकि हमारे अंदर क्या कमी है, हम सबके ही अंदर कमी है। दूसरे की बुराई को तो हम देखते हैं, नेचुरली है ये नहीं कि हमारी तुम्हारी नेचुरली प्रकृति का ही नियम है, क्योंकि इंद्रिया सबकी बाह्यमुखी होती है। तो अपने अवगुण ना देखकर दूसरे के अवगुण नजर आए। तो इसमें कह रहे हैं कि बुरा देखन जो मैं चला, तो बुरा ना मिलियो कोई, और जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। यानी जब हमारा मन बाहर की तरफ हो, दूसरे के अंदर कोई विकार देखता है, तो कह रहे हैं कि फिर हम उसके विकार नहीं देखते, उसके गुण देखते। क्योंकि उन विकारों को जो हम सामने देख रहे हैं, तो फिर अपने वापस करके देखें कि क्या मेरे अंदर भी ये है। अगर मेरे अंदर है, होंगे 100%। जब है तो उनका फिर मैं सुधार करूं। तो फिर ये देखे कि जो दिल खोजा अपना, जब मैंने अपनी तरफ देखा तो मुझसे बुरा ना कोई, क्योंकि जब मैं बाहर देख रही तो मेरे अंदर भी है। तो इसका यही आ रहा है ऐसा निकल कर कि दूसरे के हम गुण देखें और अपने हम अवगुण देखें। अगर दूसरे के गुण दिखाई देंगे, आएंगे नजर में, लेकिन उनको कन्वर्ट कर दो, अपनी तरफ को कर दो कि क्या मेरे अंदर भी है ये। और जब मेरे अंदर है तो फिर उसमें और तेरे में अंतर क्या रहा। तो उसको सुधारना चाह रही, तो उससे पहले मैं अपने आप को। तो इस तरह से ना जब हम प्रण ले लेंगे, तो 10 दिन तक का ये नियम, 10 इंद्रियां हैं, तो 10 दिन इसका लगा जी, 11वें दिन इसका फिर विश्लेषण करें, क्योंकि मन इसका विश्लेषण करेगा कि इंद्रिया कितनी बाह्य मुखी हुई है, कितना इसको फॉलो है। इस तरह सुंदर साथ जी एक हीरा निकाल कर लाएंगे बीतक में से, ऐसे सुंदर साथ के दिल में आएंगे, बहुत आएंगे। यहाँ तक कि बीतक हो चुकी, पहले प्रश्नों में भी आई थी सुंदर साथ जी की महाराज जी के अंदर कौन कौन से गुण। तो यही चरणों की धूली है जो सुंदर साथ जी हमारी महकोबाई जी नाल जी की ना चरण धूलि मिल जाए, ये चरण धूलि है। जिस राह पर वे चले, जिन गुणों को उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई किया, उनमें से हम एक को भी अप्लाई कर ले, तो वही हमें चरण व्रज की एक कण मिल रही है सुंदर साथ जी, और इसी से उठा।
ठीक है सुंदर साथ जी, और कुछ इसके बारे में बोलना है नवरंग भाई जी तो आप बोलें। ठीक है सुंदर साथ जी, डेट नोट कर लेना आज के दिन की, और आज से 10 दिन तक हम अपने आप को नोटिस करें। ऐसे और सुंदर साथ के जो महाराज जी के अंदर आते हैं वो लिख कर भेजे सुंदर साथ जी को। ठीक है सुंदर साथ जी, चलते हैं बाबू। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। तो आज भी सुंदर साथ जी बहुत चल रहे हैं, देखो कि हम कितने अंतर्मुखी रह रहे हैं, कितने बाह्यमुखी है ना। मैं को भाई जी बहुत अच्छा है ना मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू। तो कितना हम अंतर्मुखी हो रहे हैं, कितना बाह्यमुखी हो रहे हैं। अंतर्मुखी है तो क्या हमारी इंद्रियों पर ये प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? अगर पड़ रहा है तो हम सही डायरेक्शन। केवल सुनना और सुनाना, पढ़ना पढ़ना नहीं बेटा, इसको पी जाना चाहिए, है ना। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना किताब को कि भाई घोट घोट कर पी जाओ, तो ऐसे बीतक को घोट घोट के पीने का मतलब है एक एक चीज को अपने अंदर अप्लाई करो, बार बार फोर्स करो। देखो समय भी हम कितना बर्बाद कर देते हैं मोबाइल पे शॉर्ट में देखने में, या किसी भी चीज में चले जाते हैं। अलग अलग सारे का इंटरेस्ट होता है, किसी का इंटरेस्ट मोबाइल में होता है, किसी का इंटरेस्ट इधर उधर की बातों में होता है, किसी का इंटरेस्ट घूमने में होता है, बहुत कुछ होता है, किसी का इंटरेस्ट खाने पीने में होता है। तो हम देखें कि हमारा समय जा कहाँ रहा, तो समय पर भी पाबंदी लगा। बहुत कुछ है जो हमारे से छूट रहा है, और हमें वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा एक एक स्टेप होगा अपनी आत्म जागृति के साथ, अगर हम इसे दृढ़ता से अप्लाई करें तब। क्योंकि कोई भी डोज है सुंदर साथ जी डॉक्टर तो दे देगा, लेकिन जब तक हम खाएंगे नहीं उसको तो वो बीमारी दूर नहीं होगी। नहीं तो इसी तरह से हम फिर यहीं पर सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा, फिर दोबारा जन्म में आएंगे, फिर ऐसे सुनते सुनाते रहेंगे, सुई वहीं की वहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि अब कह रहे कि मेरी हालत कैसी हो गई, एक अटपटी सी हालत हो गई, लोग हमें पागल कहते। तो जब बुद्धि ना काम करे, मन चित बुद्धि विचलित विचलित हो जाती है रूठी, जब प्रेम का नाता चलता है सुंदर साथ। यहाँ की बुद्धि भी कार्य नहीं करती, यहाँ का मोह होता है ना जो, यहाँ के जो मोह का रोग लग जाता है ना, उसकी भी बुद्धि विकसित हो जाती है, उसकी भी तो चोरी इसीलिए पड़ जाती है, उसे पता ही नहीं लगता कब क्या करना तुझे क्या बोलना, उसके हाव भाव से पता चल जाता है क्या दीवानापन छा रहा है। यो तो प्रेम में डूबकर हो रही है आत्मा की हालत। तो क्या कहेंगे कि ये तो पागल हो गई, यानी जो परमात्मा को पाकर पागल हो गया वो उधर पागल हो गया, जो माया को पाकर है वो माया में पागल है, दोनों में पागल। पाकर जो गल गए यानी जो अपना अस्तित्व खो दिया। तो बाहर के तरीके से देखेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, भाई ये तो पागल है, पूछते कुछ है और कहना कुछ है। मीराबाई को क्या पागल नहीं कहा गया? जो दीवाना हुआ क्या उसको पागल कहा नहीं? पागल नहीं। कहना कुछ और चाहते मगर कहा जाता कुछ और, क्या बतलाए क्या हो गए हम विचल गए सारे तिल धुल। कहना कुछ चाहते हैं और कहते कुछ और है। होता है ये अंदर के भाव से होता है। तुम रसोई में भी काम करोगे, जब तुम्हारा ध्यान कहीं होगा तो नमक की जगह बुरा, बुरे की जगह चाय की पत्ती ऐसे डल जाता है, और बाद में पता लगता है कर क्या रहे। पूछे कोई कुछ और कहेंगे अरे पुखराज कर लिया, और वो हंसते हैं बाद में क्या रहे हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि स्थिति कहाँ पर है, शब्दों से पता चल जाता है। तो बाहर से क्या कहेंगे तो पागल है, तो सही मायने में सही कुछ ना। दूसरा हमारी पहचान करा रहा है कि अगर पागल कह रहे हैं तो यानी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि उसको पाकर ही तो गल जाना है, यहाँ की बुद्धि से तो हट जाना है। अब यहाँ की भी चतुराई ले और वहां की भी ले, तुम्हारा जी कह रहे ऐसा तो कोई नहीं है। यहाँ के सियानों पे भी मिले और परमधनी के प्रेम में भी गलत बात हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोपियों को नहीं दो पागल कह रहे हैं, कहते हैं यहाँ के ज्ञानी तो कहेंगे कि पागल है, लेकिन ऐसा पागल होना सार्थक। क्या बतलाए गुरु महाराज निरंतर सत्संग रूपी पिला रहे हाला, जिसके फलस्वरूप अंतस्थल बना हमारा मतवाला। अब अंदर में जो महाराज जी की बातें सुन ली ना, वो अंदर गहराई में उतर गई, ध्यान रखो। केवल सुनने का असर है ये। और हम कितना सुनते सुनते फिर भी काले पत्थर डिंगनी हो रही।
फिर भी महाराज जी का कहना वो है कि हम चिकने गड़े हो रहे हैं, डालते रहो डालते रहो डालते रहो, एक कान से निकलते दूसरे से निकल जाते हैं, पता नहीं कैसा पत्थर हृदय पत्थर हो रहा है। महाराज जी के केवल ज्ञान चर्चा सुनने सुनने का असर है ये जो कह रहे हैं। ये कह रहे कि गुरु महाराज निरंतर सत्संग रूपी पिला रहे हाला, बाहर से पिलाते रोज और फिर अंदर ही अंदर उसमें रमण करते रहे, जिसके फलस्वरूप अंतस्तर बना हमारा मतवाला, जिसके कारण हमारा अंतस्करण जो है ना वे मतवाले बन गए उस प्रेम रस को, क्योंकि वो मिला नहीं था ना अपना घर का खजाना। उत्तेजित हो उठे एकदम हृदय हुआ विचित्र गुरु रूप, खुद सा गया हृदय के अंदर जो का तो सतगुरु स्वरूप। उत्तेजित हो उठे एकदम, यानी इतना रस अंतःकरण में चला कि एक उमंग, एक रस में ऐसे उमड़ गए कि हमारा जो हृदय ना वो साक्षात गुरु रूप हो गया, क्योंकि जो गुरु का स्वरूप है ना, गुरु किस तरह से अपने मुखार बिंद से वो लाड लड़ा रहे हैं, वो वाणी पिला रहे हैं, और फिर क्या वो अंदर दे रहे हैं, तो हृदय में सतगुरु का रूप अखंड हो गया। क्यों? क्योंकि नेत्र से नेत्र मिलाकर चर्चा सुन रहे हैं। ये होता है सुंदर सा जी गुरु मूर्ति का भी, कि सतगुरु का भी एक एक अंग जो स्थूल शरीर है उसका भी शोभा दिल में बस जानी चाहिए, क्योंकि उसी के साथ साथ में उनके अंदर से निकला हुआ ज्ञान हृदय में ये दिखा रहे। क्यों? हृदय में वो स्वरूप खुद गया, अखंड हो गया, यानी उस जो माया हट गई और सतगुरु का रूप स्थिर, खुद सा गया हृदय के अंदर जो का तो सतगुरु स्वरूप। सतगुरु का बाहर का भी और अंदर का भी दोनों हृदय में अखंड हो गए। और अब जब होते साक्षात तो वाणी रस पीते, और जब नहीं इस स्थूल से शरीर से सामने होते तो अंदर ही अंदर उसका रसपान करते, क्योंकि उसको फिर रिपीट करते कि मेरे सतगुरु ने मुझे क्या क्या पिलाया। तो कह रहे सन्मुख अगर ना होते यद्यपि तो कुछ परवाह नहीं, ऐसे हो जाता सुंदर सा जी हृदय का। अगर नहीं भी सामने बैठकर पिला रहे, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता सुंदर शाह जी कि सतगुरु 24 घंटे बैठकर हमें वो सुना सके। अन्य जैसे अभी हम भी हैं, अब मान लीजिए हम कोई 24 घंटे थोड़ी वाणी चर्चा कर सकते, 1 घंटा है, लेकिन उस 1 घंटे को हृदय में तो रख सकते हैं ना, कि क्या क्या सुना, उस पर मंथन करे, उस पर सुंदर साथ से मिलकर बातचीत करे, उस पर चर्चा करे, उसका मंथन करके उसमें से एक और खजाना निकाल कर लाए, तो क्या वो हृदय में अखंड नहीं होगा? होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बस सुना, सुनकर वहीं का वहीं स्टॉप लगाया और छोड़ दिया। ये मिस्टेक हमारे से होती है। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी खाते हैं तो धीरे 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 डाइजेस्ट होता है वो भोजन, फिर अंगों में जाते हैं तो तभी तो पौष्टिकता आती है। अगर उसको खाए अंग डाइजेस्ट ना करे, जो का तो पास कर दे उसको, तो शरीर को क्या न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। इसी तरह से हमें भी इसको डाइजेस्ट करना, इसको चबा चबा कर पेट पासे, जैसे जानवर होते हैं ना, पहले तो भर लेते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं, और फिर वापस ला ला कर उसको जुगाली कर करके तब पचा। ऐसे हमें भी जुगाली करनी चाहिए एक बार, जब हमने जो भी श्रवण किया है, जो भी हमने मंथन किया है, उसमें फिर दोबारा से मंथन करें, फिर अंदर से निकाल कर लाए, फिर मंथन करें, फिर उसको डाइजेस्ट कर कर अंदर कर ले, जो अंदर से वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते रहे, एक एक चीज हमारे हृदय में पक्का होती है। ये जुगाली करनी बहुत जरूरी होती है। अपने आप करें, नहीं तो किसी सुंदर साथ को पकड़ ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, महाराज जी कह रहे, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा,
जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया न सताए उसको, तेरी माया न सताए उसको, जिसे अपना तुमने मान लिया, जिसे अपना तुमने मान लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। दिन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है। डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है। तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जो जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी उसे रोने न दिया, फिर कभी भी उसे रोने न दिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए, जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए, जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, मेरा हाथ तुमने थाम लिया, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी परमेश्वर सखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना? के साथ रंग साथ साथ सुबह तुम्हारी वाणी में राजी महाराज जी ने निहित कर दिया ना। जिस भाव में चाहे में डालकर गा देते हो, वो गिरा देते हो, ये मेहर है।
धन्यवाद आप। अब बताइए आप। ठीक है सुंदर सा जी, अपनी निस्बत है जो धनी ने हमारा हाथ थामा है ना, निस्बत भी है और फिर रूह का समर्पण भी होता है। क्या ना कि एक जरा सा क्या काम कर दिया, वो समर्पण है। यहाँ धनी के लिए जरा सा है, लेकिन रूह के जीव के लिए देखे तो बहुत कुछ है, जीव का तो सब कुछ डूब जाता है। तो ये समर्पण है, जिस समर्पण के कारण धनी आकर हाथ। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे प्रसाद जी, हाथ तो थामा, कह रहे हृदय में ही स्वरूप खुद गया। अब चाहे सदगुरु सामने हो या ना हो, प्रत्यक्ष में है तो रसपान कर रहे हैं, और नहीं प्रत्यक्ष में है तो प्रोक्ष में हृदय में बैठाकर फिर उस वाणी का मंथन कर करके उसका रस पी रहे। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ स्थिर रहता गुरु हृदय में, गए न जैसे अन्य कहीं, यदि कुछ समाधान सन्मुख अगर ना होते यद्यपि, तो कुछ भी परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय में स्थित हुए। फिर कह रहे कि सन्मुख हो या ना हो, बस अंतर में चलते रहे। और श्री पूछे सुंदर, अगर हृदय में सतगुरु की छवि बस जाए, हृदय में सतगुरु का ज्ञान बस जाए, तो असली रूप तो वही है सतगुरु का। भाई स्थूल शरीर से जो दे रही है वो रस अंदर चला गया, तो फिर तो उस रस में डुबकी लगाते रहेंगे, क्योंकि हृदय ओज को सरताल बन गया, उसी में डुबकी लगाते रहना फिर। तो ऐसे महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, और यदि कुछ समाधान चाहा तो कर देते निसंकोच, साक्षात उत्तर पाते मिलता था गुरुमुख से हमको बेर होगा। क्योंकि हृदय में जो भी शंका उठती थी, जो भी प्रश्न उठता था, उस प्रश्न का जवाब अंदर से ही मिलता, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जब मिल जाती है ना, तो फिर सतगुरु अंदर में ही बैठकर वो जवाब देते रहे। जैसे देवचंद जी को कहा था ना, उन्होंने पूछा था कहाँ जाओगे, कि कहाँ जाऊंगा, अंतराकार में आके बैठे तुम्हारे तुम्हारे ही हृदय में बैठूंगा। तो फिर कहे कि पूछने की मुझे क्या जरूरत है, जिस समय जो प्रश्न उठेगा तो आप समाधान कर ही दोगे। ऐसे ही यहाँ कह रहे कि कोई भी प्रश्न अंदर में उठता तो सतगुरु महाराज जी हृदय में बैठे हुए तुरंत उसका जवाब हमें दे देते, क्योंकि अब निज के आनंद में डूबे सुंदर सा जी, अपनी आत्मा का, और सतगुरु अंदर में, तो फिर बाहर खोजने की कहाँ रही कमी। अब कह रहे हैं यहाँ पर, मानो सन्मुख ही बैठे हो समझाते हो अपने को, साक्षात स्थापित पाते अपने में गुरु मूर्त। गुरु मूर्त सुनो साथ, गुरु के स्थूल शरीर की भी महत्व समझे। केवल ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, जो कहते हैं सुंदर साथ जी, जिस तन के माध्यम से ये ज्ञान मिल रहा है उसके भी मूर्त हृदय में अखंड हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ध्यान चित्त होने जब बैठे तो पहले सतगुरु का ध्यान करें। क्यों? क्योंकि यहाँ भी देखो सुंदर साथ जी, अगर तुम्हें कोई बर्तन, कोई रस रखना है, कोई वस्तु रखनी है, तो पात्र में तो रखोगे, तो पात्र की भी कीमत हो जाती है नहीं, ये उसको रह लोगे। भाई गन्ने का रस अगर रखोगे तो गन्ने का एक फिगर होना जरूरी है, उसका छिलक होना जरूरी है। संतरे का रस है तो क्या उसके बिना उसके रख लोगे? नहीं रख पाओगे। तो सतगुरु का जो स्वरूप होता है, सतगुरु का जो स्थूल रूप होता है, वो भी कितना फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान करते 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 साक्षात उनके अंदर में जो बैठे दामजनी हो ना, वे साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप और तुम स्वरूप, भेद तुम्हारे को लगे ब्रह्मानंद रस है। जो तुम्हारा स्थूल शरीर है यही स्वरूप है, तुम स्वरूप के संग हो, तुम ही साक्षात स्वरूप हो, स्वरूप राज्य तुम्हारे अंदर है। और तुम्हारे भेद को कौन रखेगा? जो मुझे भ्रम के आनंद का रस समझेगा तुम्हारी बात। तो इसीलिए कह रहे कि सतगुरु का जो रूप था वो मेरे हृदय में गुरु मूर्त अखंड हो गया। फिर अंदर ही अंदर में उनके साथ वार्तालाप करके उस रस में डूबा रहेगा। वाणी से जो भी कह देते सत प्रतिशत वह होता ठीक, जिस प्रकार कार्य करना होता था कार्य सब कोई जाता दिख। कह रहे कि वाणी से इतना प्रभाव पड़ गया है कि वाणी से अगर मैं मुख से कुछ बोल देता था तो वो वाणी सबसे निकलती थी। ये आत्म जागृति का प्रभाव सुंदर शायद ये। और सतगुरु का ज्ञान जब हृदय में अखंड हो जाता है तो कितना परिवर्तन, आगे पीछे का सब दिखने लगते हैं, जो वचन मुख से निकलते हैं वो सत्य होने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार कार्य होना था वो सब जाता था कि भाई ये कार्य कैसे होना है, आगे पीछे का सब कुछ क्लियर होने लगा।
और स्थित सतगुरु स्वरूप से नित्य छिड़ा रहता सत्संग, परम धाम आदिक विषयों पर रहते जारी सदा प्रसंग। और स्थित, और स्थित मतलब हृदय में जो सतगुरु का रूप अखंड हो चुका था ना, उससे नित्य प्रति सत्संग छिड़ा रहता, यानी सत्य की बातें होती है, परम धाम की बातें होती है, यानी एक रूप हो गए यहाँ पर। अब कह रहे हैं कि परम आदिक विषयों पर, परम धाम के जमुना जी क्या है, मानिक पहाड़ क्या है, होज कोसल क्या है, रंग महल में कौन कौन सी लीलाएं होती हैं, उनमें बार बार महाराज जी उनका रमण करते, और अंदर में कोई प्रश्न उठता तो उसका प्रश्न सतगुरु अंदर से ही जवाब देते, फिर बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर में बैठे हुए सतगुरु खुद सब समस्या का समाधान कर देते। यथा प्रश्न उत्तर हम पाते, इच्छित दिखलाते स्थान, सतगुरु की पसरी हम पर इस प्रकार की कृपया महान। जैसा अंदर में प्रश्न उठता तो उसका कह रहे हैं कि इच्छित स्थान दिखलाते, अगर अंदर में आ गया, अरे महाराज जी ने वर्णन किया था कभी कि जो हमारी जमुना जी मूल कुंड से निकल रही है, और महाराज जी ने समझाया अभी कि आकाशी महल है भाई, गंगा जी चबूतरा ही समझाए, लेकिन मूल कुंड समझाया नहीं, और प्रश्न उठ गया कि मूल कुंड कैसा है, तो कह रहे कि अंदर में से ही वो जवाब मिला, क्योंकि अंदर में विराजमान है, तो उसको समझाते भी और दिखलाते भी। तो भी देखिए, जब सामने नजर आ रहा हो, दिख रहा हो, अंदर में अंदर बातें चल रही हो, तो बताओ बाहर की बात कौन सुनेगा, विचार करो। तुम्हारे सामने 56 व्यंजन रखे हो, थाल भरा, उसमें तुम खा रहे हो, और एक तरफ रख दो तुम्हारे लिए सूखी रोटी की, भाई ये खा लो, बासी सूखे टुकड़े खाओगे तुम, देखना भी नहीं चाहोगे। तो ऐसे ही ये संसार सूखे टुकड़े हैं। तो जब महाराज जी की हालत ऐसी हो रही है कि परम धाम के वे रंग नजारे सामने आ रहे हैं, जो प्रश्न मिल रहा है, उठ रहा है, उसका उत्तर जवाब तुरंत अंदर से मिल रहा है, साथ साथ दिख भी रहा है, तो फिर संसार के नजारे कौन देखेगा भाई? क्या कान यहाँ की सुनना चाहेंगे? वो तो अंदर में बैठे सतगुरु की बात सुनेंगे। क्या रसना यहाँ का रस लेगी? वो तो अंदर का रस लेगी। क्या नेत्र यहाँ के संसार को देखना चाहेंगे? वो तो परम धाम के नजारे देखना चाहेंगे। तो ये हालत किस तरह से विचित्र होगी। और जब प्रेम रस में डूबी हुई बुद्धि है, तो भला मन बुद्धि जिसकी विचलित हो जाए, तो वो क्या ज्ञान, फिर क्या सुनावे? क्योंकि जब हर समय परम धाम में रमण कर रहे हो और पूछ रहे हो कि महाराज जी यहाँ की मछली के बारे में पूछे, तो कहेंगे हाँ भाई तो होज कोसर की मछली है, मैं तो ऐसे तैर रही है। अरे आम लग रहे हैं, अरे बट पीपल की जो की बट के पीछे, हाँ हाँ पीपल में देखो भाई कितने चार चार बॉम्ब के हिंडोले पड़ रहे हैं हमारे, उसमें हम झूल रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं तो पागल हो गए भाई, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कौन से बट पीपल की चौकी है। अब महाराज जी पीपल के नीचे बैठे हो, परम धाम के पीपल को देख रहे हैं। वो पूछे यहाँ के, तो वो कहेंगे अरे ये तो एक ही बॉम्ब का 4 मंजिल का, कहाँ से आ गए हैं, तो पागल हो गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। ऐसे ही कह रहे महाराज जी की विचित्र सी हालत है, और अंदर में वो आनंद के हिलोरे उठने लगे। तो कह रहे हैं कि जैसा हम पास है, इस तरह से सतगुरु की अपने पर ये कृपया, महान कृपया है सुंदर जी। जब आत्मा अपने सतगुरु से बातें करने लगे, अपने धाम के नजारे दिखने लगे, तो इससे बड़ी कृपया और क्या होगी? बड़ी कृपया ये है अंदर की भी बातों की कृपया सुंदर, जाहिरा नहीं बातों में। अब इतना होते 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 महाराज जी के अंदर और उत्पत्ति सिद्धि। तो अब आगे वे कहते हैं, नम्र निवेदन किया एक दिन हमने सतगुरु चरणों में, महाराज जी की कृपा आपकी नहीं आती है वर्णन में। अब हृदय जब भरकर आएगा ना, तो क्या मुख नहीं बोलेगा, सतगुरु की अर्जी नहीं करेगा, विनती नहीं करेंगे, तो विनम्र निवेदन से कहा कि सतगुरु आपकी मेरे पे बहुत कृपया, लेकिन एक कृपया हो रहा है, वो और करेंगे। अब वो कौन सी कृपया सुंदर साथ जी कैसे महाराज जी करते हैं, वो श्रवण करेंगे कल। अब टाइम हो चुका, सतगुरु महाराज जी के हुक्म से इतना ही आज मिलना था, इसके लिए भी महाराज जी का बार बार शुक्राना सुंदर साथ जी। आप सबके सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। बोले नाथ प्यारे की जय, श्री जय। सतगुरु की जय, सतगुरु श्री राम जी महाराज की जय। तीनों जय। हाँ